हेलो, मेरा नाम हाना है। शलोम। आज मैं आप सबके साथ मेरी गवाही शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया, कैसे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा मिले। और ये बात करीब 11 साल पहले की है। करीब 11 साल पहले परमेश्वर के एक दास हमारे घर पे आए थे। मेरे मेरे हस्बैंड के दोस्त उन्हें लेके आए थे मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले से ही परमेश्वर के भय में चल रहे थे। हालांकि उनको साल्वेशन क्या होता है वो उन्हें नहीं पता था। तो वो सुसमाचार लेके हमारे घर पे आए थे और उन्हें लगता था कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा तो वो मेरे हस्बैंड उद्धार पाए, वैसा वो सोच रहे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर के थॉट्स और हमारे थॉट्स अलग है। जैसे हम सोचते हैं वैसे परमेश्वर नहीं सोचते, जैसे परमेश्वर सोचते हैं वैसे हम नहीं सोचते। तो वैसे ही हुआ, वो आए थे तो मेरे हस्बैंड के लिए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छू लिया, परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। जैसे जब वो प्रभु के दास वचन को सुना रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे, मसीह के बारे में हमें कह रहे थे, तो मानो मुझे ऐसा लगता था कि इस वचन में कुछ है, कुछ तो है इस बातों में। और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये वचन सिर्फ मेरे लिए ही बना है, ये वचन मुझे कुछ कह रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन जीवंत वचन है, वो गूदे गूदे को चीर के आगे निकल जाता है। और यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड क्रिश्चियन फैमिली में से ही बिलोंग करते थे। मैं कैथोलिक फैमिली में से आई थी और मेरे हस्बैंड साल्वेशन आर्मी में से आए थे। तो हम बचपन से ही यीशु को जानते थे, हमें पता था कि यीशु खुदा है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यीशु ही एक बस खुदा है, वो ही एक सच्चा जिंदा खुदा है, वो ही रास्ता है, वो ही जीवन है और वो ही सत्य है। तो हम बचपन से ये जानते थे कि यीशु खुदा है। और मैं तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो जो स्कूल में पढ़ाया था थोड़ा वो बाइबल की स्टोरीज मुझे पता थी। संडे चर्च में जाते थे तो थोड़ा सा प्रिस्ट जो मैसेज शेयर करते थे तो वो मुझे पता था, लेकिन वचन के अनुसार मसीह के बारे में मैं नहीं जानती थी। जो उद्धार है उसके बारे में मुझे नहीं पता था। यीशु क्यों इस पृथ्वी पे आए, परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है वो हमें नहीं पता था। तो जब वो प्रभु के दास हमारे घर पे आए, हमें सुसमाचार सुनाया, तब हमें पता चला कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, उद्धार कैसे मिलता है, उद्धार क्या है, वो हमें पता चला। और एक दिन यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेने से कोई क्रिश्चियन नहीं हो जाता। अगर मेरा जन्म हिंदू फैमिली में होता तो मैं हिंदू होती, अगर मेरा जन्म मुस्लिम फैमिली में होता तो मैं मुस्लिम रिलीजन को फॉलो कर रही होती। तो मेरा जन्म क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, इसलिए मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रही थी। मैंने कभी उस खुदा को ढूंढा नहीं जो सच्चा और जिंदा खुदा है। तो वो भाई जब प्रभु का वचन शेयर कर रहे थे तो मेरी आत्मा में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी वो खुदा चाहिए, मुझे भी यीशु चाहिए, मुझे भी प्रभु का आत्मा चाहिए। वो भाई जब प्रार्थना कर रहे होते थे तो कोई वो लैंग्वेज बोल रहे थे, कोई अलग सी भाषा जो मेरे समझ के परे थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अन्य भाषा बोल रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा का एक वरदान है, पवित्र आत्मा की एक गिफ्ट है। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे भी ये गिफ्ट चाहिए, प्रभु तो कभी पक्षपात नहीं करते ना, तो मुझे भी ये गिफ्ट चाहिए, मुझे भी आपकी तरह अन्य भाषा बोलनी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को ढूंढिए,
श्योरली आपको परमेश्वर ये देगा। यहाँ मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने पहले ही बताया कि क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लेने से हम क्रिश्चियन नहीं बनते। हाँ, ये हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। लेकिन जब हम प्रभु के वचन के अनुसार क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, तभी हम असली बिलीवर बनते हैं, तभी हम क्रिश्चियन कहलाते हैं। तो मैंने उस प्रभु के दास को पूछा कि मुझे ये पवित्र आत्मा चाहिए, और उन्होंने ये बोला कि ज़रूर आप प्रार्थना कीजिए, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने उस दिन से बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैंने कभी कोई पेंटिकोस्टल चर्च अटेंड नहीं की थी पहले, ना कोई ऐसे फेलोशिप अटेंड की थी कि कोई मुझे परमेश्वर के वचन के बारे में बताए। मुझे बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए वो भी नहीं पता थी, हालांकि रैंडमली जो पढ़ते थे वो ही मुझे आता था। लेकिन उस दिन मैं प्रार्थना करके बाइबल पढ़ने बैठी पहली बार, और मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैं शाम 8 बजे बाइबल पढ़ने बैठी, रात को 12 बजे तक मैं पढ़ती गई। ऐसा हर रोज़ चलता था, करीब 10 दिन तक ऐसा चलता रहा। और बाइबल पढ़ने के बाद मैं रोज़ 12 बजे प्रार्थना करने बैठ जाती थी अपने घुटनों पे, और प्रभु को बोलती थी कि यीशु जो जिंदा खुदा है, जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, जिसने मुझे बनाया है, वो ही अगर जिंदा खुदा है, वो ही सच्चा परमेश्वर है, वो ही रात को बनाता है, वो ही दिन को बनाता है, तो मुझे उस खुदा को मिलना है, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। क्योंकि योएल नबी की पुस्तक में उसमें लिखा है कि पिछले दिनों में ऐसा होगा कि मैं मेरी आत्मा सर्व मनुष्य पर उंडेल दूंगा और वो अन्य भाषा में बोलने लगेंगे। तो अगर वो वचन बाइबल में लिखा है ओल्ड टेस्टामेंट में, और वो मेरे लिए भी है, तो मुझे आपकी आत्मा चाहिए, मुझे आपसे मिलना है, मुझे अन्य भाषा चाहिए। मैं इस तरह से हर रोज़ घुटनों पे आके प्रार्थना करती थी, और कभी कभी तो मुझे डर भी लगता था, तो मैं खुली आंखों से प्रार्थना करती थी। मुझे लगता था कि प्रभु कहीं यहाँ से आएंगे, कहीं यहाँ से आएंगे, ऐसा होता था मेरे माइंड में, और मेरे हार्ट में भी ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन मैंने बाइबल पढ़ना कंटिन्यू रखा, प्रार्थना करना कंटिन्यू रखा, और एक दिन 10 दिन के बाद वो प्रभु के दास हमारे घर पे आए, और हम प्रार्थना में बैठे। और जब हम प्रार्थना में बैठे तब मैंने उन्हें कहा कि मैं किस तरह से प्रार्थना करूं ताकि मैं पवित्र आत्मा को पालूं। उन्होंने बोला कि आप जिस तरह से प्रार्थना करना चाहिए आप कर सकती है। मैंने अपने हाथ खुदा के सामने उठाए और मैं हालेलुया बोलने लगी, और परमेश्वर के उस दास ने प्रार्थना शुरू की। जैसे उन्होंने प्रार्थना शुरू की, थोड़े ही पल में मेरी जीभ मुड़ गई, और एक अन्य भाषा नहीं, अलग अलग भाषा मेरे मुंह में से निकलने लगी। जो भाषा मैंने कभी सीखी नहीं थी, जो भाषा मैंने कभी बोली नहीं थी, जो भाषा के बारे में मैं जानती ही नहीं थी, वैसे अलग अलग अन्य भाषाएं मेरे मुंह में से निकलने लगी, और मैं अन्य भाषा में बोलने लगी। मैं अन्य भाषा में गीत भी गाने लगी थी, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से वो गीत निकलने लगे थे। और करीब 45 मिनट्स तक मेरे मुंह में से वो अन्य भाषाएं, अलग अलग भाषाएं निकलने लगी, जो मैंने कभी सीखी नहीं थी, सुनी नहीं थी, उसके बारे में सुना नहीं था। ऐसी भाषाएं मैं बोलने लगी थी। और उस टाइम पे मैं जब मेरे बच्चे के साथ गुजराती में बात करना चाहती थी, पर मैं गुजराती में बोल ही नहीं पा रही थी। मेरे हस्बैंड मैं बाइबल गुजराती में पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं बाइबल भी मैं गुजराती में नहीं पढ़ पा रही थी। अन्य भाषा ही मेरे मुंह से निकलने लगी थी, और उसी भाषा में मैं बाइबल पढ़ रही थी। तो उस तरह से परमेश्वर की आत्मा मुझ में उतर आई, और मैं पवित्र आत्मा से भर गई, और मेरा जीवन बदल गया। और उसी दिन से मेरी लाइफ चेंज हो गई, और मैं इतनी आनंदित थी, मैं इतनी खुश थी कि मुझे
परमेश्वर का वचन कहता है ना कि आप पूरे दिल से प्रभु को खोजते हैं, पूरे दिल से जब प्रभु को आप ढूंढते हैं तो श्योरली प्रभु उसके वचन के अनुसार आपको मिलता है। तो वही वचन मेरे हक में उस दिन पूरा हुआ और वो डिवाइन एक्सपीरियंस मुझे हुआ और मैंने प्रभु की आत्मा को पा लिया और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। तो उसके बाद हमारे जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आए जो हमारी समझ के परे थे, जो हमारे बस में नहीं थे। वैसे ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आए और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आए, लेकिन प्रभु ने उस प्रॉब्लम्स में से हमें बाहर निकाला। और मैं अपनी अगली गवाही में ये बातें शेयर करूँगी कि प्रभु में आने के बाद कैसे हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स आए, कैसे कैसे ब्लेसिंग्स आए और कैसे प्रॉब्लम्स आई, कैसे कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा और खुदा ने कैसे हमें बाहर निकाला उस कठिनाइयों में से। तो मैं उस अगली गवाही में मैं इस बात को आपके आगे शेयर करूँगी। और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जिस दिन मुझे पवित्र आत्मा मिला उस दिन मेरा हार्ट इतना खुश था कि मैं फ़ोन कर कर के सबको सुनाती रहती थी कि देखो मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया है, मैंने पवित्र आत्मा को पा लिया है। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु का आत्मा हमें मिलता है, जब प्रभु हमें छूता है तो वो आनंद, वो खुशी एक अलग ही होती है। उस खुशी के कंपैरिजन में कोई खुशी, सभी खुशियाँ और सभी आनंद फीके हो जाते हैं। तो उस डिवाइन एक्सपीरियंस के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया और मैंने अपने आप को यीशु को सरेंडर कर दिया। मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया और मैंने बपतिस्मा लिया और मैंने उद्धार पाया प्रभु के वचन के अनुसार। और इस सभी बातों के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर के नाम को ही ऊंचा करती हूँ और सभी बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। आमीन।